शादी में पति का टूटा दिल, जो अभी अभी बनी थी दुल्हन, वो तो एक लुटेरी निकली। पति के दिल में ऐसा दर्द उठा कि फिर कुछ ना भाया, ना गले से पानी उतरा और ना ही खाना। पति ने अपनी जान गंवा दी। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान परेशान है। यहाँ बेवफा पत्नी शादी के महज 18 दिन बाद ही ससुराल से नकदी और सारे जेवरात लेकर अपने प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। वहीं जैसे इस वारदात की खबर पति को हुई तो वो अपने होशो हवास खो बैठा, सदमे में चला गया। पत्नी की करतूत से परेशान पति ने ना तो एक सप्ताह तक कुछ खाया ना पिया और ना उसकी आंखों में नींद आई। रात रात भर जगकर बस यही सोचता रहा कि आखिर मेरी क्या गलती थी। घर बाहर बस दिन रात चिंता में डूबा रहा। हर दिन उसके लिए पहाड़ टूटने के बराबर गुजर रहा था और 7वें दिन उसकी मौत हो गई। वहाँ से आए थे, उन्होंने बोला, सास ससुर से बोला कि तुम आओ अब घर पे एक बार देखो। मेरे भांजे ने 50 बार फ़ोन करा कि तुम आके अपने लड़की को देखो, एक बार घर पे आके देखो क्या करके गई है क्या नहीं करके गई है। और उसके सास ससुर कोई नहीं आया घर पे। मेरे भांजे ने रोटी पानी चाय सब चीज़ त्याग दी थी, कुछ भी नहीं खाया। सब लोग समझाते थे पर वो गम में रहता था। घर के अंदर जिस दिन से बहू गई है, जिस दिन से 11 तारीख से उसने घर के अंदर पैर नहीं रखा बिल्कुल भी। जो घटना इसकी बीवी चली गई थी और 2 महीने पहले शादी हुई थी सर। उसके बाद इसकी बीवी चली गई, तब से इसने अपने ससुराल फ़ोन किया। फ़ोन पे उन लोगों ने इसके लिए बहुत बहुत धमकियाँ दी सर। और धमकियाँ देने पे वो इतना घबराहट में आ गया कि उसने पागल जैसा रूप ले लिया। परिजनों का आरोप है कि एक तरफ उसे पत्नी के जाने का गम था तो दूसरी तरफ उसके ससुराल के लोग धमकी दे रहे थे और यही वजह है कि वो सदमे में चला गया और उसने घर आना जाना, खाना पीना, किसी से बात करना, सब कुछ त्याग दिया। पत्नी जब प्रेमी के साथ फरार हुई तो इसकी जानकारी हरियाणा में बैठे उसके पति को मिली। पति आनन फानन में बदायूं के दातागंज यानी कि अपने घर पहुंचा। जब उसने वहां का नजारा देखा तो वह सन्न रह गया। उस पति ने खाना पीना यानी कि सोना तक छोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि जो लड़की भागकर गई उसके माँ बाप लगातार उस लड़के पर दबाव बना रहे थे। सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में यह है कि जिस तरीके से पति ने खाना पीना और सोना छोड़ा, उसके 1 हफ्ते के बाद उसकी मौत हो गई। दरअसल परिजनों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि जब वह प्रेमिका के साथ भाग कर गई थी तो जिसकी शिकायत पुलिस में भी परिजनों की तरफ से दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई उस समय नहीं की। लोगों का मानना है कि अगर पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता से कार्रवाई करती तो शायद उस पति की जान बच सकती थी। अब सवाल वही उठता है कि देश भर में आम हो चले ऐसे किस्सों को लेकर समाज जो है कितना सोचने पर मजबूर हो रहा है। वहीं लगातार ऐसे मामले जो हैं इंसानियत को लगातार शर्मसार कर रहे हैं। विजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, बदायूं। पूरा मामला दातागंज क्षेत्र का है। यहाँ रमेश की शादी 22 अप्रैल 2025 को आलापुर थाना क्षेत्र के ढाका द्योरारा गांव के हिमांशी से हुई थी। परिजनों के मुताबिक शादी के बाद सब कुछ ठीक चलता रहा। हालांकि रमेश की पत्नी उस दौरान फोन पर घंटों बात करती रहती थी। रमेश के विरोध करने पर वो मायके पक्ष से बात करने का बहाना बना देती। शादी के बीते कुछ दिन बाद रमेश मजदूरी करने के लिए पंजाब चला गया। इस दौरान हिमांशी ने अपने प्रेमी को घर पर कई बार बुलाया और शादी के महज 18 दिन बाद यानी 10 जून को घर वालों को नशा देकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। देश भर में पति और पत्नियों की चर्चाएं जो हैं वो आम हो गई हैं। आए दिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से पत्नी या तो पति की हत्या कर देती है या फिर पति जो है वो पत्नी की हत्या कर देता है। और जब प्रेमी के साथ मिलकर पत्नियां फरार हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं रिश्तों पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। ऐसा ही एक मामला बदायूं से सामने निकल कर आया है, जहां महज 2 महीने पहले हुई शादी के बाद पत्नी अपने एक प्रेमी के साथ मिलकर फरार हो गई। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो कोतवाली दातागंज क्षेत्र का है।
जहां 2 महीना पहले एक व्यक्ति की शादी हुई थी। शादी होने के बाद वह पति जो था हरियाणा में मजदूरी करने चला गया। इसी बीच घर पर पत्नी अकेली अपने प्रेमी से लगातार टेलीफोन पर बात करती थी। जब बात करती हुई उसके परिवार वालों ने उसे पकड़ा तो उसने इस बात को लेकर कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वह अपने मायके वाले लोगों से बात कर रही है। एक बार पत्नी को मौका मिला तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर भागने का प्लान बनाया और रात में परिजनों को जो था नशीला पदार्थ खिलाकर सुला दिया। प्रेमी जब उसके घर पहुंचा तो रात में ही जेवर और नकदी लेकर पत्नी जो थी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। रमेश को जब इस बात का पता चला तो उसका दिल टूट गया। रमेश जिसके लिए अपने घर और घर वालों को छोड़कर पंजाब पैसे कमाने गया था, वही पत्नी बेवफा निकली। ये सदमा रमेश बर्दाश्त न कर सका और उसने अपनी जान दे दी। रमेश अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी बीवी फरार है, लेकिन पीछे है एक रोती बिलखती माँ जो शासन और प्रशासन से न्याय मांग रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस बेबस माँ को न्याय कब मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।